करता है, खराब करता रहता है। जो पॉजिटिव है वो सदा बाबा से जुड़ा हुआ है। निगेटिव वाला व्यर्थों में चला जाता है। ये उसने क्यों बोला, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। पॉजिटिव वाला कर्म योगी बन सकता है। रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है। और निगेटिव वाला योग में बैठा है तो भी योग नहीं लगा, योग में बैठा है तो भी उसका टाइम वेस्ट है। भले ज्ञान सुनने के लिए बैठा है तो भी बुद्धि कहीं बाहर भटक रहे, क्योंकि निगेटिव है। इसीलिए सारा खेल है पॉजिटिव का। इसीलिए वर्तमान समय हमें सकारात्मक पॉजिटिव बनने की जरूरत है। जितना पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, इसलिए वर्तमान समय हमें सकारात्मक बनने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव रहो। निगेटिव है उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते, बरकत नहीं होगी, आपसी संबंधों में कड़वाहट होगी। निगेटिव वालों को रात को चैन की नींद भी नहीं आती, करवट बदलता रहता है। तो हम, और जो निगेटिव सोचता है, निगेटिव वालों का दिमाग हमेशा कैसा रहता है, गरम। और जिसका दिमाग गरम रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते, उसे बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन हो रहा है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है। कोई बैठे शुगर पेशेंट है, हाँ बहुत सारे बैठे हैं। शुगर क्यों होते हैं? शुगर मीठा खाने से नहीं होती। दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, और जब इसकी शादी हुई वो अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता है। ऐसे टेंशन से शुगर बन जाते हैं। और जब शुगर, इसीलिए आजकल सब कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन क्या है? टेंशन नेगेटिव विचार को कहते हैं टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, उसको कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा। जितने बच्चे उसे समझ से भी, इसलिए कहते ना छोटा परिवार सुखी। हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प पैदा किए वो आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी आपको तो ये करना था, मम्मी जी। क्योंकि उस संकल्प के मम्मी पापा कौन है? आप ही हैं। 10 साल पहले वाला संकल्प आज आकर के तंग करेगा, क्योंकि आपने पैदा करके छोड़ा है समाज में, वही आपको हिलाता रहेगा। इसलिए ज़्यादा सोचो नहीं।
मनुष्य की इच्छा है उसको अच्छा बनने चाहिए। क्या 2 ही रोटी नहीं, डाइनिंग हॉल भी चाहिए, मकान भी थोड़ा 2 मंजिल, क्योंकि सामने वालों ने भी बनाया, फिर सामने वाले के घर के सामने गाड़ी है, ये हमको भी लेनी पड़ेगी। फिर कपड़े भी वैरायटी कपड़े चाहिए, खाने के लिए भी वैरायटी चाहिए, और उसके लिए फिर जीवन ही करना। इसलिए जिसके लिए धरती पर आए वही करो। चाहिए क्या? पेट को 2 ही रोटी चाहिए, लेकिन 2 रोटी के लिए क्या क्या करते पूरा जीवन। इसलिए व्यर्थों के कारण सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन बातों को दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे के मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है तो आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, सर्वाइवल। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम हो गई। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आजकल नई बीमारी निकली है। क्या हुआ? कल परसों तो देखा था, वो ब्रेन हेमरेज हो गया। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, और ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है ब्रेन में, लेकिन जब वो टेंशन में आता है, निगेटिव सोचता है, वो तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है, और जब तेजी से खून बहता है वो नाजुक नसें फट जाते हैं, पूरा ब्रेन में खूनी खूनी हो जाता है, और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, टेंशन में ना हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए लॉकडाउन में एक मंत्र दिया था, कौन सा? हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, हमारी हेल्थ अच्छी है हमारे लिए दुनिया है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, चुप रहो। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? ज़्यादा तो सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ। अब उसके लिए कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट खाओ तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज उचाना में बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई है। इसीलिए भोलेनाथ ने, बाबा ने हर शहर में ये ब्रह्मा कुमारी केंद्र खोल रहे हैं, क्योंकि जिसका तन बीमार, अब तन वाला तो बीमारी होती है तो दवाई देता है, वहां से दबाता है, कहीं और से निकलेगी, कहीं और से निकलेगी। इसलिए पॉजिटिव सोचो, सारी बीमारियां खत्म। तो मेरे अंदर मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करे। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते हैं। एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है? सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से गर्म हो गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव रहो, सकारात्मक बनो। तो मेरे अंदर निगेटिव या मैं पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? अगर कोई सामने से आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करें, आप क्या है? निगेटिव है। अगर कोई पति की आपके महिमा करे, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, अरे वो क्या है पता है, तुमको क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो राक्षस है, राक्षस। ऐसे भी माता ही बोल देते गुस्से से।
अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, मैंने कैसे जीवन पूरा बताया मुझे पता है, मना उसके लिए निगेटिव है। अगर किसी का परचिंतन कर रहे हैं, निगेटिव है। इसलिए निगेटिव से बचना। निगेटिव वाला खुश नहीं रह सकता। आजकल ना डॉक्टर क्या बोलता है, अगर हेल्दी बनना है तो क्या करो, हेल्दी बनना है करेले खाया करो। कड़वी चीजें खाना के लिए आज डॉक्टर इलाज कर बोलता है, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ तो हेल्थ क्या हो जाएगी। तो करेले मतलब सब्जी वाले के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, ये है करेले। लेकिन आजकल करेले किसी को पसंद नहीं आते, मिठाई बड़ी पसंद आती है, हर एक महिमा पसंद करता है, ग्लानि पसंद नहीं करता। इसलिए व्यर्थों से बचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा इनको दे दिए भाई को कैमरा। एक अपना गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी व्यर्थ नहीं गवाना है। संकल्प गए सारे खजाने चले गए, संकल्प चला समय चला गया, संकल्प चला बोल चले गए। इसलिए संकल्प को बचाओ, क्योंकि पूरा युग जो चलता है कैसे चलता है, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर मेरे संकल्प नेगेटिव, मेरा कल्प भी नेगेटिव। संकल्प बीज है, इसलिए पॉजिटिव बनो, और पॉजिटिव वाला हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। पॉजिटिव वाला सेवा कर सकता है, पॉजिटिव वाला खुश रख सकता है। और बाबा कहते हैं आगे चल करके बच्चों का सेवा का साधन क्या बनेगा, ये म्यूजियम वगैरह देखने के लिए कोई नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक के घर में टेंशन है, तनाव है। बाबा कहते हैं बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन सा चेहरा, खुशनुमा चेहरा। अगर चेहरे में उदासी है, कौन कहेंगे इनको भगवान मिला है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। खुद रो रहे हैं, रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पूछेगा। व्यर्थ वाला पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, इसलिए व्यर्थों से बचना। तो हम व्यर्थ संकल्प से कैसे बचे, हर परिस्थिति में मेरा मन चुप रहे। और जो व्यर्थों से मुक्त है वो अशरीरी है, विदेही है, निराकारी स्थिति में रह सकता है, वो निरंतर योगी बन सकता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है तो मन कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सार है बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनो। जो निगेटिव है वो अज्ञानी है, और जो पॉजिटिव है वो कौन है, ज्ञानी। अगर ज्ञानी बनने के बाद फिर भी मैं निगेटिव हूं, मेरे अंदर ना दैवी गुण होंगे, ना दैवी संस्कार होंगे, ना सुख होगा, ना शांति होगी। निगेटिव वाला दुखी, पॉजिटिव वाला सुखी। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, कर्म गति को याद रखो। जो कर्म गति को याद रखता है वो कैसा रहेगा। आज कईयों को निगेटिव मन में क्यों आते हैं, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था।
आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। पति है, बच्चे हैं, समझो कोई बहू है, सास उसको तंग कर रहे हैं, उसको तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म में कौन थी? उसकी बहू। और जो बहू है अभी जिसको तंग किया जा रहा है कौन थी? और सास बन करके कमर में लात मारती थी, सवेरे गेहूं पीसने के लिए उठाती थी, सत्संग में जाने से रोकती थी, और अब थोड़ी बोलती है तो इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहुत। इसीलिए ये ज्ञान की कमी के कारण वैर संकल्प चलता है। कोई पति तंग करता है, क्यों करता है? इसका मतलब आपने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया था, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती। इसीलिए जो इस कर्म गति को, गहराई को समझता है उसका मन चुप है। समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई संकल्प नहीं चलेंगे। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इस कर्म गति की गहराई को समझ लो, व्यर्थों से मुक्त है। एक बहुत सुंदर एक घटना हमने कहीं मैगजीन में लिखी थी। अगर इस घटना को आप अच्छी तरह समझेंगे, पता चलेगा कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं। वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही अतीत, पिछले जन्म में परिणाम है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। जैसा ऐसे में सांप बेचते हैं वही आपको भी आता है। जिन्होंने इस गुह्य गति को समझा, हम कहते इसके कारण ऐसा होता है, ये वो ऐसी नहीं, आपके कर्म ही गलत है। इसलिए अब हमें कर्म अच्छे करना है, श्रीमत के आधार से कर्म करना है, न मनमत न परमत। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, गरीब थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे, तो उसको लगता है बैठे बैठे क्या करूं, चलो मैं आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो आगरा घूम के आता हूँ। आगरा गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके बच जाता हूँ। खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने बैग खोले, कपड़े बदलने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, बैग तो सिरन लेके सोया था वो मेहमान, सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चले लगो कि जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल करके वापिस आए। जो घर में खून लगा था रातों रात साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे रे भाई, लाख करे कोई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही कुछ एक बच्चे एक ज्यादा खिलाया, हो जाए बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे, गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, गाड़ी लिया था उसको भी बेच दिया, दुकान चालू करता उसको भी बंद कर दिया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा दोबारा सारा लेंगे। मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा था वही पैसा लेने के लिए आता है। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गुजरी।
तो ये क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिस्सा। और जिन्होंने इस कर्म गति को समझा, हर परिस्थिति, अब सबको वापिस जाना है। जितने भी 63 जन्मों के में हमने एक दूसरे को तंग किया, सास बन करके, बेटा बन करके, राजा बन करके, सारे हिसाब चुप्त करना है। और जब ये प्रॉब्लम आते हैं, कहीं कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, तो भी ऐसा हो रहा है। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 2-4 साल, 10 साल, 15 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत काम किया छुमंतर हो गया। ओम शांति में आने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आते हैं, मेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। इसलिए कभी भी संशय नहीं लो, पॉजिटिव बनो। गुलजार दादी बाबा का रथ था, 4 साल हॉस्पिटल में रहे। संशय आया बाबा के लिए, अरे मैं बाबा का रथ होती है, बाबा मुझे, ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कभी बोलते थे, बाबा खांसी कम करो ना। तो बाबा कहता था, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, न कि तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए। तुम्हारा हिसाब है, तुमको चुप। देखो, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी ये नहीं किया। कहता तुम्हारे रथ में मैं रहता हूँ, घर में रहता हूँ, उसका अलग से किराया दूंगा, बाकी खांसी ठीक करना, ये करना, ये मेरा काम नहीं है। कर्म किया है, चुप तो करना पड़ेगा। और जब ये बातें आती है, तब कभी हमें संकल्प चलते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, गीता का, रामायण का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कब पता चलेगा? गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो गिलास से भी महत्व कि आपके संकल्प है। इसलिए गिलास में टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, गुस्सा ना करो। 1 सेकंड का गुस्सा व्यक्ति क्या करेगा, उसका भरोसा। हम तो करीबन 1100-1200 जेल में गया हूं। जेलों में मैं देखता हूं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जेल में बैठे। क्यों? गुस्सा। गुस्सा क्यों आया? गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से संकल्प चलेंगे, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर ऐसा गुस्सा करेंगे, सारा पुण्य खत्म। इसीलिए बाबा कहते पॉजिटिव रहो। जिसके बाबा पॉजिटिव रहने वाला सहन करता है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम बहुत अच्छे हैं। अभी भी मैं एक जेल में गया था, 700 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आई? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने कॉलेज की प्रिंसिपल ने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसा वगैरह नहीं था, मैं खुद इधर उधर जॉब करके कुछ करके पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी लगी, लेक्चरर बन गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, मेहनत करती रही। उसकी मेहनत देकर के संस्था ने उसको प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल गए तो मेरे अच्छे दिन आ गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी लिया। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी, उसको लगा अभी अभी आई बना देगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल हुआ, अब कुछ नहीं करती। धीरे धीरे मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन मैडम के कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, अब इसीलिए देरी से घर में आई, रात को 7-8 बज गया। तो उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। तो कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है ये क्या कारण, सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में चली गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। बहू आकर के किचन में खड़ी रहती है, कमर पर हाथ रख करके। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या?
बेल बजाओ, पानी लाकर देते हैं, एसी में बैठो, उसमें क्या है? अभी तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ये शब्द बोला, इतना दिन गुस्सा तो था ही। वही स्टील का बेलन जिसे रोटियां पका रही थी, गुस्से से फेंक के मार दे उसको। बहू के सिर में लगा, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले पकड़ करके लेके गए, आजीवन कारावास की सजा होगी। उस मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों है? कहते उसने मुझे टोंट मारा, बहू इसीलिए मुझे गुस्सा है। मैंने कहा मैडम वो टोंट कहाँ लगा, थोड़ा जगह दिखाएंगे आप? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून हो गया, आपका कुछ घाटा हुआ? कहते खून भी नहीं गया, बूंद भी नहीं। कितना बड़ा फोड़ा वगैरह आया तो टोंट से फोड़ा। अब उसने सब कुछ पढ़ाई किया लेकिन क्या नहीं सीखा? सहन करना। अगर वो सहन करती, आज नौकरी चली गई, इज्जत चली गई, सब कुछ चला गया। ये है गुस्सा। इसलिए बाबा कहते क्रोध एक भूत है। वो सामने वाले में भूत आ गया तो आप अपना भूत को तो दबा कर रखो। अगर आपका भी भूत आएगा, दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड्डी आपकी तोड़ देंगे। इसलिए गुस्सा आता क्यों है? नेगेटिव। तो करीब काफी सारे स्कूल कॉलेज में गया हूँ, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। और बच्चे तो ईमानदार होते, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर ये क्या है? सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारा सिलेबस थोड़ा कम करके काम क्रोध इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है, क्योंकि समाज उपयोगी यही शिक्षा है। इसीलिए बाबा को ये विद्यालय खोलना क्यों पड़ा? इसे कल मनाए ना स्वतंत्रता दिन। भारत स्वतंत्र तो हो, लेकिन इस भारत में दूसरे अंग्रेज घुसे। कौन से? ये काम क्रोध लोग। और जब तक इसको खदेड़ करके नहीं भगाएंगे तब तक सच्ची स्वतंत्रता। बापू गांधी जी ने कहा था कि जब मैं भारत को स्वतंत्र बनाऊंगा, राम राज्य लाऊंगा। लेकिन राम राज्य के बजाय कौन सा राज्य आया? रावण राज्य। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज लोगों को भगाया, प्राणी को बलिदान की, लेकिन वहां से दूसरे अंग्रेज आए, फेसबुक व्हाट्सएप ये इंटरनेट, काम क्रोध, इसे और ही दुखी बन गए। इसीलिए बापूजी का बापूजी शिव बाबा परम धाम से आकर के अब हमें बच्चे वो विकार भाग जाएंगे। वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? हाँ, गाड़ी का वजन क्या है? पेट्रोल क्या है? सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है, शरीर का भोजन है सब्जी दाल रोटी, और इसको चलाने वाला इसका भोजन क्या है? ज्ञान। तो ये ब्रह्मा को मारेगा या उड़ने का डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल में थोड़े आते हैं, और जितने आते हैं वही तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी। इसीलिए सर्वपति को समझना जो हुआ। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ के राम राज्य बनाने में क्यों राजी हो गए? बस ये बातें सुनने के बाद क्या हो गया? मंत्रा ने क्या किया? राम को राजा बनाने के बजाय निर्णय किया कहां भेजना है? 14 वर्ष और मास। इसी वियोग से दशरथ ने क्या किया? प्राण त्याग दिया। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते हैं, मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन थोड़ा सा सोचा और तब पता चला कि मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती तो राम क्या बनने वाला था?
राजा राजा बनता तो जल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की हर एक के जीवन में घर में भगवान ने एक दो मंत्र रखे, जो चुप हमारा वेरत वही मंत्र है। कहीं से चली जाए मैं बड़ी सुखी, इसके कारण मेरा सारा खेल खत्म हो गया, मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भला। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना मुनि, कोई नहीं मिलती, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्र के कारण। अगर पति तंग ना करता, सास तंग ना करती, कोई ब्रह्मा को आपको बुलाती, आप क्या बोलते? हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, उस सास का बने धन्यवाद, क्या परेशान किया और शांति ढूंढते यहाँ इतना अच्छा पापा मिला, परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने यह है दिमाग को हल्का करने का तरीका। इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई बुरा कर, सुंदर कल्याणकारी बनाया, मेरे आसपास के सारे लोग मेरा करने वाले। जब इस भावना को देखो तो सब अच्छा नजर आएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं चलेगा। यह है व्यर्थों से मुक्त बनने का तरीका। ये तो व्यर्थ सोचेंगे सारा दिन, मन भारी होगा, भारी मन कैसे ऊपर जाएगा? एक लोहे का मन, जो एक मन दो मन था, उसको ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में, और वो नीचे आएगा, भारी है। इसलिए मन को मन बना ही बनाओ, मन को हल्का रखो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। राम जब वनवास से आता है, सब लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्राओं कहीं नहीं आई थी। तो राम सबके पास, सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। तो मंत्रा क्या, राम क्या बोलता है? नहीं माँ, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम विजय राम बन के आया। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली की, तो 2 थप्पड़ नहीं लगाई, और इसको धन्यवाद किया कि तुम्हारे कारण मैं। इसीलिए आज तक जिन्होंने तंग किया उसको तो हमें पूजा करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, तुम्हारे कारण बाबा मिला। लेकिन हम उसको देखते करते, इसको दुआ कभी नहीं दूंगी, इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, उसको देखते ही इधर मुड़, ज्ञान को समझाइए। इसलिए वृत्ति जो निगेटिव बने, वृत्ति को ठीक करो। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। एक व्यक्ति के प्रति निगेटिव ना हो, नहीं तो भगवान कैसा दिल में बैठेगा? दो बातें बताइए व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए। पहली बात कर्म गति को समझना, दूसरी बात ड्रामा को पसंद कर लो। लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया, उच्चारण में रखा है, जिस गली में रखा है, जिसके साथ सास के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, ये सब पसंद आया। कई कहते क्या बाबा ने मुझे ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, शरीर भी मेरा बीमार होता है, इसीलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। मैं पुरुषार्थ बात कर रहा हूं, क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर है। अगर एक्टर को पसंद है तो बदल भी सकता है, क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ कल परसों, फिर कहूँगा बाबा मैं उचाना में गया था, वहाँ कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदल लो, बदल देगा। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। 2-4 को बदलना। अच्छा जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, मरा हुआ हाथ। अगर ऐसा है तो पसंद नहीं, लेकिन अब क्या करे, रहना तो पड़ेगा इनके साथ। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे होने चाहिए, और वो भी फटाफट। तो किसको किसको पसंद, हाथ खड़ा करो। अब सबको पसंद है। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये ड्रामा बनाए बाबा में लाए, वो भी बदल जाएगा।
इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे, लेकिन माँ कितने, माँ ही पता नहीं किसी को, 4 माँ के बच्चे हम लोग, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। दुखी कैसे हो सकते हैं? अगर दुखी हैं ड्रामा को समझे नहीं। और चारों में से भी सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं। ड्रामा एक ऐसी माँ है, हर कल्प में युग गोद में लेके चलती है। और माँ तो माँ होती है, बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह से निकालने की कोशिश करता है। माँ दोनों अभी हाथ पकड़ करके चम्मच ठूसेगी उसके मुंह में, तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है। कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह कईयों को ड्रामा की कई सीन पसंद नहीं है, कड़वी लगते हैं, तो भी बाबा उसको रिपीट करता है। क्यों? उन कड़वी ड्रामा के पीछे ही कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है 2016 में 17 में मधुबन में बाबा आते थे गुलजार दादी के तन में। उस समय गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी प्रोग्राम पहले से बने थे, भाई बहने आते थे, तो दादी को जबरदस्ती ला करके स्टेज पर बोलने के लिए लगाते थे। दादी थोड़ा कुछ बोलो, मतलब बाबा को बोलते। तो बाबा आते थे, लेकिन गुलजार दादी की आवाज में मुरली चलती थी, क्योंकि अव्यक्त आवाज निकालने में लिए ताकत रहते। तो कईयों को लगता है आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। अब एक एक मुरली में 40-50 बार रिपीट होता था। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे। ये टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है। वाह वाह। कोई गाली दे क्या बोलेंगे? नहीं आया, वाह वाह। कोई झगड़ा करे क्या बोलेंगे? कोई अपमान करे आपका क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा करेंगे क्या बोलेंगे? अब कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे क्या बोलना है? आवाज ही कम हो गया क्या हुआ? तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। क्योंकि भाई जी आप क्या बोलते हैं, हम पति शराब पी करके मारेगा तो बाबा कैसे निकलेगा? क्यों मार रहा है कि मैंने तेरा क्या बिगड़ा? ये और ही उल्टा चलेगा नेगेटिव। लेकिन तो भी माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, भी मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने में के महल में रहता था, पुष्पक विमान था, दिल्ली में रहता था। लेकिन क्या उस दिल्ली वाले पति के कारण इतना देवता था, उसके कारण बाबा मिला बाबा। और अभी का पति उचाना में रहता है, भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो सत्युग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का उच्चाना वाला पति अच्छा? कौन सा पति अच्छा? इसलिए बाबा को कहो कि बाबा ऐसा ही उच्चाना वाला पति मिला है, चौरे कमाई हो रही। वो दिल्ली वाले देवता के कारण कमाई नहीं हुई थी और ये नीचे उतरते रहे। इसीलिए बाबा बच्चे हमें कोई पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, गली में रहो, उसी बच्चों के साथ रहो, पॉजिटिव बनकर। ये है व्यर्थ से मुक्त बनने का तरीका। नजर बदलो तो नजारे। संगम में पति भी अच्छा, संगम की सास भी अच्छी, संगम का सब कुछ अच्छा। इसलिए वाह वाह, वो व्यर्थों से मुक्त है। सतयुग में भी शरीर मिला था, वो कंचन काया था। क्या आंखों से भगवान को देखा, उन कानों से माँ के सुने? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी सतयुग वाले? वो शरीर क्या काम का जिसकी भगवान के ऊपर भगवान की नजरें नहीं पड़ी है? उन आंखों से भगवान को ना देखा हो, कानों से भगवान के महावाक्य ना सुने हो, और इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़े है ना। मधुबन में गए थे, बाबा ने नजरें डाले इस शरीर के ऊपर। ये साधारण बात नहीं। इन आंखों से बाबा को देखा, जिसके लिए दुनिया की आंखें तरस रही,
हे भगवान हमें थोड़ा झलक दिखाओ, साक्षात्कार। आपने साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखा है। साक्षात और साक्षात्कार में बहुत फर्क है। इसलिए बाबा कहते बच्चे वाह करो, व्यर्थों से मुक्त। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। कुंती कहते हैं सोना चांदी चाहिए और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या कौन याद आएगा? इसलिए कभी कभी बांधेली माताओं को बाबा ज्यादा याद करता है। क्यों? क्योंकि बांधेली माताओं का बाबा कहते हैं योग ज्यादा होता है। जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा। और जितना दिल से बाबा याद आएगा पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पॉजिटिव सोचो सगर। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह। तो 3 बातें सुनाई। चौथी बात है, मैं आपको 5 ही बातें सुनाने वाला हूं व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। और हर पॉइंट में एग्जाम्पल दिए। आगरा वाली घटना सुनाई। दूसरे में जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात सुनाई। तीसरी ड्रामा को पसंद करो, उसके कुंती की एग्जाम्पल दिया। चौथी बात है, अगर मुझे व्यर्थ संकल्प से बचना है, सदा खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, तो क्या करना है? रोज सवेरे 3 चीजें करो। सवेरे का अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें परफेक्ट करता है, आज का ना विधि से सीधी। अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, समर्थ बनना है, तो 3 चीजें, अमृत वेला, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 चीजें करने वाला व्यर्थों से मुक्त है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा। अगर अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए, अमृत वेला करते समय का, आपको पता भी नहीं चले, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका योग का वीडियो, कहिए मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। ये बेहोश स्थिति वाला योग करने वालों को व्यर्थ से मुक्त नहीं बनेगा। इसीलिए होश में बैठो। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ फोन करके, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, 1000 काम के छोड़ के आया, लेकिन वो आने से पहले अंदर कुंडी बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उसको कैसा लगेगा? अरे कैसे लोग हैं, मुझे बुलाया, दरवाजे बंद किया। वो चला ही आएगा। अब चला जाएगा तो फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊँ। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब बाबा को तो बुलाया, निमंत्रण दिया, और देख करके दरवाजे खिड़की बंद। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोली। भगत तो हम शांति हो गया। हाँ, अब बाबा का तो 1000 काम है, वो कितने सारे बुलाते, जब देखता है इसे अंदर ही बैठा है, दरवाजे खिड़की बंद है, कहीं बाहर भी नहीं गया। बाहर जाते तो वो लोग उठाकर इस मचान में लेके जाते। आत्मा तो अंदर बैठी है, लेकिन क्या हुआ? खिड़की बंद किए, वो चला जाता है। फिर अच्छा नींद खुल गई, फिर कह के मिटे बाबा, फिर बाबा देखता अच्छा, फिर आवाज आ रहा है, फिर वापस आता है, तब तक फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था? इसी तरह कई भाई बहन योग में बैठेंगे, बाबा को फोटो की तरफ देखते रहेंगे,
बीच में घड़ी में भी देखें, कब तक देखना है? हाँ? इसको योग नहीं, बाबा से बातें करो। वो मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितना उपकार किया, कितनी प्राप्ति करे, बातें करना, ये योग। लगन बढ़ जाएगी। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही चांद सूरज तारागण के पार, फिर वहां झुटका लगा देंगे। तारागण के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। बाबा कहते हैं रोज, क्योंकि जहां मुरली सुनते हैं, बाबा बोला, बाबा के बच्चे हो गए, उसके घर में चक्कर लगाता है बाबा। तो आपके घर में कभी आता है, दिखता है आप लोग अमृत वेला? हाँ? कब दिखाई पड़ेगा? जब होश में बैठेंगे। आपको पी करके गटर में क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नशे में। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है हर एक के पास, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे हैं। हाँ? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कैसा दिखाई पड़ेगा? इसीलिए होश में बैठना, आंखें खोल करके आत्मिक स्थिति में रहना, तब आया हुआ बाबा दिखाई पड़ेगा। मैं एक बार देखता हूँ, कई भाई बहने मधुबन में आते हैं बाबा मिलन में या भट्टी में, तो कई बार अमृत वेला करने के लिए डायमंड हॉल में आएंगे और योग करते 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 ऐसा सो जाएंगे। लोगों ने योग करके चले गए, नहा धो करके दोबारा क्लास में आए, उसका योग ही लगा पड़ा। अब उसको थोड़ा हिला करके बोलता है, भाई उठ करके कमरे में जाकर सो जाओ। कहते मैं और 10 मिनट योग करके फिर जाऊंगा। अब उसको लगा मेरा योग ही लगा हुआ है, वो होश नहीं है। इसीलिए ऐसी स्थिति में बैठने वाला, इसीलिए बाबा कहते हैं जागृत होकर के बैठना। तो अमृत वेला अच्छी करनी है। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मुझे अमृत वेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगा तो लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम भी जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। हमने कहा कितना बड़ा ये है। एक कुमारी ने पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में ऊपर नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। हमने कहा अंधेरे में आत्मा को थोड़ी कोई भूत पकड़ेगा, आत्मा तो शरीर में रहते, मन बुद्धि जाते हैं। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना, रोज 3-4 घंटे का योग। दूसरी बात है मुरली के पहले योग। मुरली यहाँ कितना बजे चालू हो जाते हैं? हाँ 6 बजे। और योग कितना बजे चलता है? 5:30 बजे। 5:30 बजे एक्यूरेट कौन कौन पहुंचते हैं? बस 1-2 बस बताओ। हाँ कोई 5:45 बजे आ रहे हैं, कोई 6 बजे आ रहे हैं। अगर खेती में बीज डालना है, पहले क्या करते हैं? उसको धान लगाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले उसको तैयार करना पड़ता है। अब बिना तैयार करके सूखे रुके में जाकर धान को क्या उगेगा? इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, आधे घंटे का पहला योग चाहिए। बिना योग करके मुरली सुनी कोई काम की नहीं आएगी। इसलिए कल से नियम बनाओ, सबको बिल्कुल 5:30 से पहले पहुंचना है। मैं एक सेंटर पर गया, उनका भी ऐसा ही 5:30 से 6 योग, 6 से 7 मुरली चलती है, उसके बाद क्लास स्टॉप। तो 5:30 बजे होते ही उनका दरवाजा बंद हो जाता है, मेन दरवाजा हॉल का। उसके बाद जो भी आएंगे नीचे सुन के नीचे से जाएंगे, संगठन में आ नहीं सकते। कितना अच्छा नियम है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ सबको 5:30 से 6 योग करना है, क्योंकि क्लास के पहले जो योग करता है वो मुरली समझ में नहीं आए, समझ में आएगी, बुद्धि की एकाग्रता आएगी और मुरली सुनने में अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इसलिए आधा घंटे का योग। और उसके बाद मुरली सुननी है। मुरली भी कहाँ सुननी है? यहाँ ही आकर के सुननी है। आज कईयों को ऑनलाइन की माया लगी है। ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे तो पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ऑनलाइन में सुनने वाला सत्य में कैसा आएगा? एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में डायमंड इतना बड़ा हॉल,
डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा रहने का। मगर बाबा ने कहा बच्चे क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। 33 करोड़ वालों का प्रबंध मैं आगे चल करके करूँगा। और आप बाबा ने 5-6 साल से पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब चालू किया। किसके लिए? 33 करोड़ वालों के लिए। तो 33 करोड़ में जाना है आपको या सत्युग में आना है? हाँ, तो सत्युग में आना है तो मुरली कहाँ सुननी है? कृष्ण मुरली बजाता था, चारों तरफ से गोपियां रास करती थी और सीता अकेली बैठी रहती थी, अकेली रोती रहती थी। तो व्हाट्सएप, फेसबुक वो भले मुरली सुन रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये वो सब खुशी है वो नहीं रहेगी। इसलिए हमें रोज संगठन में आकर के मुरली सुननी है। नहीं तो माया तो बड़ी चालाक है, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आती ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। उस मोबाइल के अंदर क्या क्या गंदगी है, हमें 8 बजे तक मोबाइल को छूना भी नहीं है। पहले यहाँ अमृत को अच्छी करो, यहाँ करके क्लास करो, मुरली आधा घंटा योग करो, मुरली सुनो, पावरफुल बन जाएंगे। उसके बाद वो मोबाइल को छूएंगे, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। भले वो भी सुनना है, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं फिर ट्यूशन लगाते हैं। इसलिए मैं रोज एकलव्य था बिल, तो एकलव्य जाकर के द्रोणाचार्य को कहता है मैं अर्जुन से होशियार हूँ, मुझे नंबर 1 चाहिए। लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? कहता है तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। तो मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गए एकलव्य द्रोणाचार्य को और पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु हैं। तो भी नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता, एकलव्य कहाँ सिखाता? पुतले के सामने बैठ करके। ये पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी क्या है? एक पुतला है। और उसमें देख करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे अच्छे क्लास, होशियार तो बनेंगे लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए सेंटर पर आना, जो मामा ने बाबा ने जो संयम बनाया वो करना। कई को लगता है नहीं रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कितना दूर तक पढ़ने ले जाते हैं। इसलिए हमें रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी है। और जो ये पढ़ाई पढ़ता है उसकी स्थिति पावरफुल बनती है। और जो ये 3 चीजें करेगा, अमृत वाला क्लास के पहले और मुरली, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छा नजर आएंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती हैं। छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े दे करके पति को बुलाते हैं, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा लोग धुलाई के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता करता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनके शीशे गंदे थे, इसीलिए पड़ोसी के कपड़े कैसे दिखते थे? गंदे। और जब शीशे साफ किया तो कपड़े। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है, वो गलत क्यों दिखता है? हमारे शीशे गंदे है, हमारी बुद्धि निगेटिव है। इसीलिए बुद्धि का कांच साफ करो, सब अच्छा दिखाई पड़ेगा। और साफ कांच साफ कहाँ होगा? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से कहाँ होगा? हाँ, मुरली सुननी। 3 बातें बहुत जरूरी। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है रोज? अपने सभी। हाँ, कई ऐसे करे, घर की नहीं। कई को लग रहा है घर की खिड़की की बात बोल रहे भाई, घर की नहीं, बुद्धि रूपी खिड़की को साफ करना है। हाँ? कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। नहीं तो नेपाल में मैं गया था 3-4 साल पहले, तो यहाँ वहाँ भी भट्टी 3 दिन की थी, यही बात सुनाई। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियों को साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। एक भाई ज्ञान में चलता था 6 साल से,
तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला आलू को बना करके भरते तलते हैं। तो 2 किलो समोसा मंगाया और समोसा मंगा करके मैदे का छिलका फेंक रहा था और मसाला खा रहा था आलू का। तो मैनेजर ने देखा ये मैदा फेंक रहा है और आलू खा रहे। कहता मैदा पसंद नहीं करते हैं। कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। अब वो क्या करे, छिलका फेंक रहा है और अंदर का खा रहा है। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, हो सके तो बाहर का बना हुआ है। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, पाप की माँ है। इसीलिए हमें रोज अपनी खिड़की को साफ करना है। कितनी बातें हो गई? 4। और लास्ट की बात, अगर अपने संकल्प शक्ति को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, जीवन में आने वाली नेगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। नेगेटिव को क्या बना दो? नेगेटिव को क्या बना दो? एक समझो अभी यहाँ आए, थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति भी जाते हैं, घंटों तक बैठते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम वहीं जाकर वहीं खा के आओ। अब यहाँ तो क्या सुन के जा रहे हैं? पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। और घर में ऐसे बोलते ही तुरंत क्या हो जाएगा? तो पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होता है तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, जा करके शक्ल अपनी देख के आओ आईने में। मन से कहो बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज सारे मेरे क्वेश्चन के जवाब मिल गए, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। इनका भी भला करना। अगर ये भी आज के क्लास में होते तो कितना अच्छा लगता। इनको गुस्सा भी नहीं आता, वो बोल रहे हैं, आप ये दुआएं दे रहे हैं। तब उसको लगेगा अरे मैं थोड़े पहले बोलता था तो ये काली का रूप धारण करती थी और आज तो चुप है। इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी का क्लास का आज का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। निगेटिव को क्या बना दो? जो आपको गाली देगा दोपहर में रोज भगत बन करके पूजा करेगा, गुलाब का फूल डाल करके, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? निगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने इसको मना, तुकाराम महाराज बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने इसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन गली वालों ने मीटिंग लिया, इनका हम कुछ अपमान करेंगे ताकि भक्ति छोड़ दे, क्योंकि गली वालों को लोगों को पसंद नहीं था भक्ति कर रहा था वो। तो एक दिन तुकाराम जी भक्ति करने के लिए सवेरे सवेरे मंदिर में जा रहे थे। अब गली के लोग सारे इकट्ठे हो गए और सभी ने पकड़ लिया उसको। पकड़ करके क्या क्या, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, ये सारी माला बना करके उसके गले में पहना दिया। और उसको क्या क्या, उसके बाल उतार दिया और हल्दी का लेप लगा दिया। गधे पर बिठाया और गधे पर भी उसका पीछे मुंह, गधे का आगे मुंह बिठा करके गली गली में घुमाया उसको। और बच्चे भी साथ में थे, कहते थे तुकाराम महाराज की जय। अब लोग तो पता नहीं क्या आया, समझ देखते तो देखा एक आदमी को गधे पर बिठाया, मुंह काला किया है, सब्जी पूरा इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। पत्नी ने तो पहचाना नहीं, कहते तुम्हारे पति देव। उसने देखा ये तो है ही नहीं अपना, तो रूप ही बदल गया इसका। जब नजदीक से देखते तब पहचान लिया। तो सबको गाली देते, बेचारा गरीब बच्चा, गरीब व्यक्ति, तुम क्यों कर रहे हो उसके पीछे पड़े। तब जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके पत्नी को कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है, ये सब्जी 8 दिन आराम से चलेगी, इनको गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा था, रोज खेती में जाता था, बिजी था, आज गली गली के घर घर घूम के आया हूँ। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते अब ठीक हो जाए। और इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए सर लेके गए थे, तेज धूप थी,
और कहा कि ये लोगों ने कुछ नहीं पहना था पाँव में, ऐसे आए थे लोग मेरे पीछे, और मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, इन सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बल गद्दे पर बैठा था। उसने ऐसा नहीं किया जाकर के बंदूक लेकर के सबको मर्डर किया, बुराई को क्या बनाया, वो भी सोचा करने वाले, अरे हमने तो इसका बुरा किया, वो और ही पॉजिटिव बन गया। ये है सहन शक्ति। इसलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, और तब आपके संकल्प नहीं चलेंगे, आपका समय वेस्ट नहीं जाएगा, खुशी नहीं जाएगी। ये है टोटल ज्ञान। और सारा दिन आप खुश है, संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, योग में बैठेंगे तुरंत योग लगेगा, ज्ञान का चिंतन चलेगा। आज ये मुरली सुनते हैं लेकिन शाम तक खसक जाते हैं, क्यों, यहाँ से जाने में विरत साला चलना शुरू हो जाता है। जो विरत चलता है समर्थ निकल जाता है। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो समर्थ है या विरत। शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बोलो बहुत अच्छा था, सारा खिसक गया, क्यों, ये ऐसी क्यों करते, फलाने ऐसी को करते। इसलिए तो से मुक्त बनो, ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। तो 5 चीजें बताई। पहली बात बताई कर्म गति, आगरा वाली घटना सुनाई। दूसरी कौन सी बताई, जो हुआ मंत्रा वाली बात बताई। तीसरी ड्रामा, वाह ड्रामा वाह। चौथी रोज अपने खिड़की को साफ करना, किससे साफ होगी, अमृत को अच्छा करने से। दूसरा मुरली के पहले, कल कौन कौन आएगा सवेरे क्लास के पहले योग करने के लिए, हाथ खड़ा करो, पक्का करके भेजेंगे। बाकी क्या बात है, फोर्स नहीं आ रहा है, कौन कौन आएंगे दोबारा हाथ खड़ा करो। और आपको नए साल तक जनवरी तक, आज से आप लोगों का टर्न मधुबन में कब है, हाँ, मधुबन में आने तक इस नियम को पक्का करना है। कल से हमारा को करना है, सुनने याद रखें। अगर ये 3 नियमों का पालन करेंगे आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। और मधुबन में आएंगे तो बाबा मिलेगा, कौन आएंगे कल क्लास के पहले योग करेंगे, क्लास के पहले माना कितना, 5:30 बजे से 6 बजे तक क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल कब बन जाता है, जब संगठन में आकर के, बहनें भी आकर के यहाँ बैठेगी, कोई ना कोई कमेंट्री लगाएंगी और बिल्कुल अच्छी तरह, क्योंकि संगठन में आप लोगों को योग कब मिलता है, कब मिलता है, केवल यही। और उसी में ढीला ये आ रहे हैं ढीला डल, तो इससे फिर हुआ है कि ये बाबा की कथा कहानी कोई सत्संग ये नहीं है, इसीलिए आधा घंटे का। और तब ज्ञान धारणा में आएगा, तब जाकर ये स्थिति अच्छी बनेगी। क्लास के पहले योग मुरली ये थे। और 5वीं बात कौन सी बताई को, और मैंने केवल ये सुना ही नहीं, मैंने खुद भी किया है। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया, मैं 11 साल स्कूल में नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए थे, हमने कहा सर मुझे पता नहीं, कहा कोई बात नहीं कल से आऊँ। पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया, रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में बाबा ने कहा गरीब बच्चे ये पढ़ेंगे, अब गरीबी ना होते तो मैं यहाँ, तो वहां मेरी गरीबी, मैं रद्दी से डायरी लाता था, उसी में बाबा का किताब मिला। इतना नहीं मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था, लेकिन कहीं गलत काम नहीं किया। आज बाबा ने कहाँ रखा है, जहाँ 25-30 हजार लोगों का भोजन बनता है, उस किचन में सेवा करने का चांस दिया। इतना ही नहीं, रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था, फिर लिखता था, उसके ऊपर स्याही पड़ जाती थी। तो एक दिन टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, ऐसे तुम राइटिंग सुधारो, स्कूल में नहीं हो। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो क लिखना शुरू किया। एक बच्चे से क लिख कर लिया, क को 8 दिन, ग को, और इतना सुंदर राइटिंग बना। मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा करते हैं। अभी भी देखो मुरली आप लोगों ने भी लिखा है, हमने भी पीछे बैठ करके मुरली लिखी, देखो हमने ऐसे लिखी।
भले बहन जी फास्ट बोल रही थी तो भी मैंने बराबर कैच करके इतना अच्छा ड्राइंग भी बनाया और पूरा मुरली। जब मैं मीठे बच्चे में मैंने सीढ़ी पे चढ़ रहा था तब चल रहा था, आते ही सारा लिख दिया। तो ये है, एक एक परिस्थिति से कल्याण है। इतना ही नहीं, मैं मधुबन में से फिर दिल्ली में भी रहा तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन कभी गुस्सा। एक बार जब मैं दिल्ली में था, मुझे लगता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने एक दो चार लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना। कहते तुम्हारा काम तो नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो। बहुत गुस्सा किया। अब कितना टेंशन आना चाहिए। मैंने निगेटिव को क्या बना दिया। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, कुमार बैठे, यूथ बैठे, और 6 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। करते करते आज 12,000 स्कूलों में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अगर वो मुझे ऐसे ना बोलते तो प्रैक्टिस ना करता, ये डायरी ना फेंकता तो राइटिंग ना सुधरता। तो हर परिस्थिति में कल्याण है। इतना ही नहीं, एक दिन मुझे लगा कि ये ज्ञान का भाषण करते हैं तो 100, 200, 400 लोग सुनेंगे, लेकिन एक लेख लिखेंगे कितना लोग पढ़ेंगे एक साथ में। तो मैंने एक लेख लिखा रात भर जा करके। सवेरे इसको फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गए। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने अपने जी देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिया। कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने पॉजिटिव लिया, मैं सोचा लेखक, और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिखता हूँ। इतना ही नहीं, किसी ने एक दिन कहा कि आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तो 5वीं से 10वीं तक पढ़ा क्या, पास क्लास, इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई शिकायत में, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सीखा, आज गूगल में, यूट्यूब में BK भगवान भाई डालो, 7000 से ज्यादा लेक्चर मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्लास। आज हर एक के जेब में बैठा हूं। हर परिस्थिति, लोगों ने मारे पत्थर, उसी पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई और जीवन में सफल बना। भगवान भाई ऐसे नहीं बने। भगवान भाई बनने के लिए छाने और हथौड़े लगाए बहुत लोगों ने, उन सभी का धन्यवाद। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। बिना सहन करते बड़ा, दही बड़ा बनाते ना हरियाणा में खास, फेंटते रहते, पीसते रहते, गरम तेल के फिर डालेंगे, फिर गरम तेल से निकल करके दबाएंगे, उसके बाद प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इसीलिए खट्टी, मीठी, तीखी, जीवन में सारी बातें आएंगी, सहन करना है। इतना ही नहीं, बड़े को मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी प्रहार करते हैं उसके पर, तो भी सहन किया। इसलिए कभी भी व्यर्थ नहीं सोचो, और जो व्यर्थों से मुक्त है वो ब्राह्मण जीवन का आनंद लेता है। जिसके जीवन में व्यर्थ है उसको ये जीवन परेशानी का अनुभव होता है। इसलिए ये है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। देखो ड्रामा अनुसार आपके पास चांस नहीं था, लेकिन वैसे तो मैं आया था पंजाब में, कुछ प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए। 2-3 दिन का हमने इधर का बनाया, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़े, यहाँ से डायरेक्ट जाते ना, तो 19 तारीख की उसकी टिकट बनी है। तो इसलिए फिर एक दिन का हमने कहा आपके पास भी चांस। तो सब हल्के हो गए, सब दिमाग से सारी, सबके पास निगेटिव सारी खत्म, और हल्के बनो, क्योंकि हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब जो सदा हल्का है। गोद में
उसकी चाहत, रही ना उसकी चाहत, रही ना